नमस्कार, जस्ट इंडिया न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। खबरों की ओर करने से पहले नजर डालेंगे अभी तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माइक्रोन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। भारत में 26,000 के पार पहुंचा कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा, 800 से ज्यादा लोगों की गई जान। हरियाणा में 272 कोरोना के मरीज। टोहाना विधायक देवेंद्र सिंह बबली ने किया अनाज मंडी का दौरा, किसानों और आढ़तियों की सुनी समस्या, कृषि मंत्री से फोन पर बात कर समाधान करने की कही बात। अंबाला से 950 और रादौर से करीब 52 प्रवासी मजदूरों को किया गया यूपी रवाना। वापसी घर जाने से मजदूरों के चेहरों पर दिखी खुशी। और भिवानी पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, पीएनबी बैंक लूटने वाले लाल सूट गैंग के 2 आरोपी गिरफ्तार। बंदूक की नोक पर चांग गांव में की थी 15 लाख की लूट। खबरों के प्रायोजक हैं ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर। कोरोना वायरस कोविड-19 का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसके कारण दुनिया भर में मौतों का आंकड़ा 2 लाख के पार जा चुका है। वहीं संक्रमितों की कुल तादाद 28 लाख से ज्यादा हो गई है। भारत में कोरोना के अब तक 26,000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं और ये रफ्तार दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है, जो कि चिंता का विषय है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक रविवार सुबह तक 824 लोगों की मौत हो चुकी है और अभी तक 19,868 एक्टिव केस हैं, जबकि 5,803 लोग ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। हरियाणा की बात की जाए तो प्रदेश में 272 तक पहुंच चुका है कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा और हरियाणा में अभी तक 3 लोगों की कोरोना की वजह से जान जा चुकी है। गेहूं खरीद न होने की सूचना पाकर टोहाना विधायक देवेंद्र सिंह बबली ने अनाज मंडी का दौरा किया। इस दौरान विधायक के समक्ष आढ़तियों और किसानों ने गेहूं खरीद की समस्या का बखान करते हुए अधिकारियों पर आरोप लगाए, जिसके बाद विधायक को गुस्सा आया और कृषि मंत्री जेपी दलाल को फोन लगा दिया। विधायक बबली ने कृषि मंत्री को फोन करते हुए मार्केट कमेटी सचिव पर ढुलमुल तरीके से कार्य करने की बात कही। इस दौरान विधायक देवेंद्र सिंह बबली ने फोन पर बातचीत करते हुए बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष का बिना नाम लिए मार्केट कमेटी सचिव और उनके इशारे पर काम करते हुए आढ़तियों को परेशान करने की बात कही और बबली ने मार्केट कमेटी सचिव को बदलने को कहा ताकि खरीद सुचारू ढंग से चल सके। विधायक ने कहा कि आढ़तियों की समस्या का हल करवाया जाए, नहीं तो वो स्वयं आढ़तियों के समर्थन में बैठ जाएंगे। आढ़ती भाई हैं, हमारे व्यापारी भाई हैं। कुछ परचेजिंग को लेके कुछ एजेंसियां जो हमारी गेहूं की परचेजिंग करती हैं, वो पूरे हरियाणा में जो सिस्टम सबूत है, हमारे टोहाना मंडी में उस सिस्टम में कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतें थी। तो हमारे आढ़ती भाइयों की तरफ से, किसान भाइयों की तरफ से पिछले 2-3 दिन से मेरे पास लगातार फोन के माध्यम से इन समस्याओं के बारे में बताया जा रहा था। फिर संबंधित विभाग में जो अधिकारी थे उनसे मेरी बात हुई और आज मैंने आके खुद एक बार जायजा लिया और मैंने ये यहाँ पर आकर ये महसूस भी किया कि आज सुबह से यहाँ किसी भी एजेंसी ने इस मंडी में कोई परचेजिंग नहीं की है। लॉकडाउन के ऐलान के बाद पंजाब से प्रवासी मजदूर यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश की तरफ पैदल चल दिए, लेकिन हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर अंबाला जिले में करीब 3,000 प्रवासी मजदूरों को अलग अलग शेल्टर होम्स में क्वारंटाइन कर दिया गया था। वहीं शनिवार को अंबाला प्रशासन ने सरकार के आदेशों पर 23 बसों में उत्तर प्रदेश के 950 प्रवासी मजदूरों को यूपी के लिए उनके परिवारों सहित रवाना कर दिया। इससे पहले सभी का मेडिकल टेस्ट किया गया और उन्हें मेडिकल सर्टिफिकेट भी दिया गया। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि सभी को सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करवाकर हिदायतों के साथ रवाना किया गया है। प्रशासन की तरफ से मजदूरों के लिए खाने पीने की व्यवस्था की गई थी। सभी प्रवासी मजदूरों को यूपी बॉर्डर तक पहुंचाया जाएगा, उससे आगे की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश प्रशासन की रहेगी। देखिए कि जो माइग्रेटेड लेबर का जो एडमिनिस्ट्रेशन हमारे को सूचना दे रहा है, उसी के हिसाब से हम उनका मेडिकल कर रहे हैं। आज मॉर्निंग तक हमने 900 माइग्रेटेड लेबर का मेडिकल कर दिया। अभी जो हमारे को आदेश प्राप्त हुए हैं, अभी के शाम तक कुछ एक माइग्रेटेड लेबर का और मेडिकल करना है, तो हमारी टीमें तैयार हैं और ये है कि मेडिकल करने पे अब भी लगी हुई है और शाम तक हम मेडिकल कंप्लीट कर देंगे। आज ये प्रशासन द्वारा जो 23 बसें उपलब्ध करवाई गई थी, उनमें जो ये हरियाणा के साथ लगते यूपी के डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे सहारनपुर है, मेरठ है, अलीगढ़ है, आगरा है वगैरह, तो इनके
ये भेजे गए हैं और हमारे जो सैनी आश्रम शेल्टर होम था उससे 84 टोटल ये गए हैं। सुबह इनका मेडिकल हुआ है, मेडिकल सर्टिफिकेट देके उसके बाद फिर इनको बसों में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए बसों में बिठाकर भेज दिया गया। वहीं लॉकडाउन के दौरान करीब 1 महीने पहले रादौर के विभिन्न शेल्टर होम में ठहराए गए यूपी के प्रवासी मजदूरों को देर रात प्रशासन ने हरियाणा रोडवेज के जरिए अपने गंतव्य तक भेजने के लिए रवाना कर दिया। इस मौके पर एसडीएम रादौर पूजा चावरिया सबसे पहले राधा स्वामी सत्संग घर रादौर में पहुंची और यहां से 52 मजदूरों को रवाना किया गया। इस दौरान जहां इन प्रवासी मजदूरों ने सत्संग घर द्वारा की गई सेवा की खूब सराहना की, तो वहीं उन्हें घर भेजने के लिए प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्था के लिए आभार जताया। रमजान महीने के चलते कुछ मुस्लिम भाइयों द्वारा रखे गए रोजे के चलते राधा स्वामी सत्संग के अनुयायियों द्वारा उन्हें भोजन के पैकेट्स भी भेंट की गए और इस दौरान साफ तौर पर इन प्रवासी मजदूरों के चेहरे पर घर जाने की खुशी दिखाई दे रही थी। बहुत सेवा करी हमारी और हमें अभी तक कोई दिक्कत यहाँ नहीं आई। हो चुका है। खाना पीना कैसा है? बहुत बढ़िया खाना पीना, कोई दिक्कत नहीं। ये जिन हमारे भाईजान ने रोजे रखे हुए हैं उनके लिए स्पेशल पैकिंग है सो दैट कि वो सुबह से भूखे हैं और उनके लिए इजी रहेगा। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं पहचान जरूरी है। पिछले 2 दिनों से गेहूं की आवक ने तेजी पकड़ी है और किसान अपनी फसल बेचने मंडी में आ रहे हैं। ऐसे में अनाज मंडी के बाहर जाम की स्थिति बन गई है। मंडी प्रशासन द्वारा 100 किसानों को अपनी फसल मंडी में लाने के आदेश दिए हुए हैं, जबकि मंडी के बाहर ही 1000 से ज़्यादा वाहन गेहूं के भरे खड़े थे, जिस कारण हांसी जींद मार्ग पर जाम की स्थिति बनी हुई थी। पुलिसकर्मी सुबह से ही जाम खुलवाने में लगे हुए थे और नारनौल थाना प्रभारी दलवीर सिंह सड़क पर खड़े होकर व्यवस्था बनाते दिखे। वहीं किसानों का कहना है कि हम सुबह से ही लंबी लाइनों में लग रहे हैं। यदि हमारे गेहूं समय पर मंडी पर नहीं पहुंचा तो हम यहीं ट्रॉली को उतार देंगे। हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारी समस्या का समाधान किया जाए। यदि ऐसे ही चलता रहा तो 3 महीने तक हमारी गेहूं की फसल मंडी में पहुंच जाएगी। और मंडी प्रधान कुलदीप गौतम ने कहा कि यहाँ किसी तरह का कोई भी सिस्टम नहीं है, लंबी लाइनें लगी हुई हैं, किसानों को अंदर नहीं आने दिया जा रहा है और रविवार को मंडी बंद रहेगी। हमने सरकार को बोला है कि किसान परेशान हैं, बारिश का मौसम है, लेकिन यहाँ कोई भी सुनने वाला नहीं है। अभी तक मेरे पीछे आगे कम से कम 100 ट्रैक्टर है जी और कम से कम 600 ट्रैक्टर पीछे है जी। इतनी लंबी लार देखो, 1 मिनट में गाड़ी निकल जाए खट्टर साहब की हो तो, और हमारी कोई निकलने देता। और ऐसे ही क्यों पड़ा है तो फिर हमारा क्या जीना है जी। हम यहीं रिताने के लिए तैयार है जी। गेहूँ हमें खट्टर साहब से रिक्वेस्ट है कि हमारी जल्दी से जल्दी समाधान हो जाए, ठीक है। कुछ लोगों के नाम आया करते, हमने एसडीएम साहब से एक निवेदन करा आड़तियों ने कि भाई हर आड़ती के 2 किसानों के नाम दे दिए जाएं। इस वजह से थोड़ी ज़्यादा ट्रॉली आने की वजह से अव्यवस्था होगी। एक अव्यवस्था ये होगी कि एक साइड से लाइन लगनी चाहिए थी, किसानों ने ज़बरदस्ती दोनों तरफ से लाइनें शुरू कर दी, जिसमें जाम की स्थिति बन गई और नियंत्रण ख़त्म हो गया है। अभी हम प्रशासन से बात करके उनको कह के आए हैं जी, एक बार इसको सोल आउट करवा के एक तरफ की लाइन का सिस्टम बनाया है। कोई सिस्टम यहाँ बन नहीं रहा है। बोल रहे हैं जिसका गेट पास आएगा वो ट्रेली, हमने बोल दिया है भाई आप जो है ट्रेलियों को आने दीजिए, हम गेट पास कटवा लेंगे। अब 2-5 किलोमीटर की लाइन लगी हुई है, आपने देखा है 5-5 किलोमीटर की लाइन। हमने कहा भाई हमें गेहूं जमींदार परेशान है, बारिश का मौसम होने वाला है, बार बार मौसम विभाग के मैसेज आ रहे हैं बारिश होगी, परंतु यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। सेक्रेटरी के पास जाते हैं, वो कहता है मुझे पता नहीं। DFSC की एजेंसी खरीद वाला हो, कहता है मेरे को पता नहीं, ना गाड़ी का पता है, ना कोई खरीद का पता है, ना बारदाने का, ऐसे कैसे काम चलेगा। इंद्री के गांव बीबीपुर जाटाल में कई एकड़ गेहूं के खेतों और फानों में आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हो गया। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। मिली जानकारी के अनुसार बीबीपुर जाटाल में एक किसान सुरेश पंडित के खेतों में आग लग गई, जिससे उसकी लगभग 3 एकड़ में खड़ी गेहूं की फसल जलकर तबाह हो गई। इस बारे में जानकारी देते हुए पीड़ित किसान ने बताया कि उसका पड़ोसी जब अपनी कटी हुई गेहूं के फानों को
आग लगा रहा था तो एकाएक तेज हवा के चलने से आग ने उसके खेतों में कटने को तैयार खड़ी फसल को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे उसकी 3 एकड़ की फसल जलकर तबाह हो चुकी है। उन्होंने बताया कि उसका लगभग 2 लाख रुपए का नुकसान हो गया है। किसान ने बताया कि आग ने उसके खेतों के साथ साथ लगभग 10-12 एकड़ के फानों को भी अपनी चपेट में ले लिया है, जिससे वो भी जलकर राख हो गए। इस आग से एक किसान के 2 कूप भी आधे जलकर राख हो गए। हमने बीपर के पास 3 किले ठेके पे लिए हुए थे और उनमें कणक खड़ी हुई थी, और हमारे एक पड़ोसी हैं बीपुर के ही हैं, बीपुर टान के, और उन्होंने अपने फाने में आधे किले में आग लगाई थी, जिसके कारण हमारे खेतों में आग चली गई है। और जैसे उससे आग काबू नहीं हुई, वो अपना छोड़ के भाग गया। उस कारण जी 3 किले तो हमारे जल गए जी, और आधा पौना किला इसका, 10-15 किले फन हो गया जी, जिन्हें मतलब भूस नहीं बना था। और 2 कूप हैं जी, जिसमें 5-6 किलो का भूस है, जिसमें से आधा बच गया, आधा जल गया जी। आग लगाने वाले का नाम है जी रवि है जी। हाँ जी, वो गाँव से किसी ने लैंडलाइन से सूचना दी बीपुर से, इतना हम गाँव से आए, हमने छत के ऊपर से देखा भी आग लगी है, तो हमने आके देखा हमारी खेतों से शुरुआत हुई थी, तो फायर ब्रिगेड जल्दी आ गए थे, तो इन्होंने इस पर कंट्रोल कर लिया। हाँ, आग पे पूरी तरह से अब काबू है, अब कोई दिक्कत नहीं है, इस टाइम बिल्कुल आग शांत है। आग से किसी प्रकार का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ओनली माल का नुकसान हुआ, जिसमें 3 एकड़ सुरेश कुमार गाँव समोरा 3 किले के हैं जिनके वो 3 एकड़ गेहूँ की खड़ी हुई फसल जली, वो भी फायर ब्रिगेड के पहुँचने से पहले जले जी, आते ही तकरीबन कंट्रोल कर लिया गया था। कहाँ से सूचना मिली थी भैया से? ये सूचना जी गांव बीबी पर से ही किसी ने फ़ोन पे सूचना दी लैंडलाइन पे, और हम तुरंत यहाँ पे पहुंचे फायर ब्रिगेड की गाड़ी। भिवानी पुलिस ने अपराध की दुनिया में पनप रही लाल कपड़ा गैंग का खात्मा करने में बड़ी सफलता हासिल की है। इस गैंग ने, जिसमें 2 सगे भाई हैं, उन्होंने बंदूक की नोक पर बीती 6 फरवरी को चांग गाँव के PNB बैंक में 15 लाख रुपए की लूट की थी। CIA पुलिस ने गैंग के 2 सदस्यों को 34,500 रुपये और हथियार बरामद किए हैं। गैंग के बाकी लुटेरों की पहचान कर उनकी तलाश की जा रही है। इस लाल सूट गैंग के खात्मे का खुलासा करते हुए DSP हेडक्वार्टर वीरेंद्र सिंह ने बताया कि गैंग का सरगना और उसके 3 साथी रोहतक पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं, और महम क्षेत्र के सीसर गांव के बलराम और अंकित नाम के 2 सदस्यों को भिवानी CIA पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। DSP वीरेंद्र ने कहा कि PNB बैंक चांग में 10 बदमाशों ने बंदूक के बल पर 15 लाख रुपए की लूट की थी, जिसमें से भिवानी और रोहतक पुलिस के हत्थे गैंग का सरगना सहित 6 बदमाश गिरफ्तार हो चुके हैं। जो पूछताछ में खुलासा हुआ है, जो तथ्य सामने आए हैं, उसमें ये था कि भी ये 10 व्यक्ति थे जो 2 मोटरसाइकिलों पर थे। उन्होंने सभी के पास हथियार थे। काफ़ी व्यक्ति जो है ना बाहर रैकी कर रहे थे, और काफ़ी व्यक्ति मोटरसाइकिलों पर बैंकों और कर्मचारियों को कवर कर रहे थे। ये सभी जो इस केस में इन्वॉल्व हैं, इनका बैकग्राउंड क्रिमिनल है। संबंधित थानों से इस संबंध में जो है ना सूचनाएं एकत्रित की जा रही हैं कि भी ये किस किस केस में वांछित रहे हैं। Welcome to John Wesley Convent, a prestigious, renowned and remarkable school of Rohtak. Excellent learning environment, standardized infrastructure and experienced faculty, well-formed robotics lab, well-equipped science labs, world-class computer lab, well-stocked library, digital smart classrooms, excellent sports facilities, best transport service. John Wesley Convent, a school where your search comes.
बुलेटिन फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।